अस्सलामुअलैकुम भाई और दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास एलजी टीवी बनने आया है। तो इसका मॉडल नंबर है, तो इसका मॉडल नंबर सबसे पहले देख लीजिए। मॉडल नंबर है RF14CC50M, यानी 75 वाट का है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस टीवी को चला रखा है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस टीवी में पिक्चर चलने के बाद जो वाइट कलर का इसमें कहीं भी कुछ आता है लिखा हुआ, तो उसमें काला पट्टी यानी लाइन पतला सा इसमें बन के आता है। वैसे तो इसमें पिक्चर और आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वही ब्लैक कलर का लाइन प्रॉब्लम है। तो ग्राहक का कहना है कि सब कुछ तो इसमें ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसमें पट्टी जो आ रहा है ब्लैक कलर का पतला पतला सा, ये अच्छा नहीं लगता है, इसे हमें ठीक करवाना है। तो चलिए मैं आज इस टीवी का इसी प्रॉब्लम को ठीक करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहें, तो इसमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या बदलने से इसमें क्या क्या फ़र्क आया। तो चलिए इसे अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारा पार्ट बदल के देखा, लेकिन कहीं से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो लास्ट में जो चीज़ हमने किया उस चीज़ को आप लोग भी कर लेते हैं, तो आप लोगों का भी फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये फॉल्ट यूट्यूब पे हमने बहुत सर्च किया, लेकिन कहीं ये फॉल्ट हमें नहीं मिला। तो मैं इसको बहुत प्रयास करने के बाद इस फॉल्ट को ढूंढ कर लाया हूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि आप लोगों को भी ये फॉल्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चलिए हमने सबसे पहले EST को खोलना शुरू किया है। तो सबसे पहले हम इसी को चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का मेरा मतलब ये है कि हमने जब इसके स्क्रीन और फोकस को घुमाया तो उससे तो कंट्रोल हो रहा था, लेकिन फिर आ जा रहा था, फिर आ रहा था। तो हमने सोचा शायद हो सकता है कि इस EST के वजह से ऐसा प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले EST को बदलते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे। अगर इसके बदल देने के बाद नहीं होगा तो फिर दूसरे को और चलेंगे, उसे भी चेंज करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो फिर लास्ट में जो फॉल्ट इसमें होगा उसे हम तलाशेंगे और उसे भी रिपेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम EST कैप को खोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को EST का नंबर भी दिखाएंगे। तो यहाँ बेस जो है इसके ऊपर दो छोटा सा पुश करने का स्विच भी लगा होता है, उसको दबाने पर वो खुलता है और लगा देने पर फिर वो लॉक हो जाता है। फिर से खोलने के लिए उसी को दबाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर है 6002K, यानी 6002K का EST इसमें लगा हुआ है और सेम कलर सेम मॉडल का हमने लाया है और इसे हम चेंज करके देख लेते हैं। तो दोनों EST का हमने नंबर आप लोगों को दिखा दिया है, बिल्कुल सेम है। और आप लोगों को भी अगर सेम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसके जगह पे कोई दूसरा भी लगा सकते हैं। वैसे जहाँ तक कोशिश है
तो सेम ही लाना चाहिए ताकि दूसरा कोई प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को ना मिले। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको हम सेट कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें काफ़ी समय लग गया है, यानी कि इसका प्रॉब्लम ढूंढने में बहुत समय लगा है, तब जाकर आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का फॉल्ट आया हो और आप लोगों का भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस वीडियो से 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात और बताता चलूँ, इस किट पे जो ये लंबी आईसी लगी हुई है, इस तरह का आईसी अगर आप लोगों को किसी भी बोर्ड में यानी एलजी के किसी बोर्ड में है तो इस प्रॉब्लम को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और चकोर वाला आईसी जो एलजी टीवी में लगी होती है उसका प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। अगर इस तरह का फॉल्ट उस आईसी में आए तो मैं उसको भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर इसे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग भी हो चुका है। तो देखिए हमने ईएसटी तो बदल दिया और आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया, इसलिए कि ईएसटी बदल देने के बाद भी मेरा प्रॉब्लम वही रह गया था, इसीलिए हमने आप लोगों को नहीं दिखाया। नहीं दिखाने का भी मतलब यह है कि अगर हम दिखा देते तो और भी वीडियो लंबी हो सकती थी, इसीलिए मैंने देखा तो बिल्कुल प्रॉब्लम वही था, इसीलिए हमने अब यहाँ पर मेन फ़िल्टर यानी कैपेसिटर जो इसमें लगा हुआ है तो इसका नंबर है F220 500 वोल्ट का। तो अब यहाँ पर हम इसे चेंज कर लेंगे। तो बहुत मर्तबा देखा गया है कि इस कैपेसिटर के ख़राब हो जाने के वजह से भी इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 220 500 वोल्ट का ये कंडेंसर इसमें लगा हुआ है। तो इसे अब यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ऑन करके पहले हम खुद ही देख लेंगे। अगर ये सॉल्व हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोगों को तो हम नहीं दिखा सकेंगे, इसलिए कि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो नहीं दिखाने का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नहीं दिखाने का मतलब क्या है, कि ये 100% सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों को वीडियो नहीं दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हम लगा रहे हैं 220 450 वोल्ट का है, तो ये भी हम लगा सकते हैं, सेम नहीं है मेरे पास। तो इस कंडेंसर को हम पुराने वाले सर्किट से निकाल कर इसमें हम लगा रहे हैं, क्योंकि न्यू मेरे पास नहीं था। ये चेक करने के लिए सिर्फ हम लगा रहे हैं, अगर ये इससे सेट हो जाएगा तो हम नया वाला भी इसमें लगा देंगे खरीद कर। तो चलिए हमने यहाँ पर दूसरे को भी सेट कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ हमने ईएसटी को बदला, नहीं हुआ। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हम इसके कैपेसिटर यानी कंडेंसर को बदला है, और यहाँ पर अब हम एक बार चेक करके इसे भी हम देख चुके हैं, फिर भी नहीं हुआ। तो चलिए आप लोगों को ऑन करके ही दिखा देते हैं। तो देखिए ईएसटी पूरा कंप्लीट हमने बदला है, लेकिन नहीं हुआ। फिर इसका कंडेंसर बदला, लेकिन फिर भी देखिए अभी तक ये लाइन मौजूद है, अभी तक नहीं गया है। अब यहाँ पर हम तीसरे फॉल्ट के तरफ चलेंगे। क्योंकि दो चीज़ को हमने बदला लेकिन
कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उसका नंबर शायद 1980 है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर कम से कम 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से थोड़ा बहुत कम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये तो अब देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख़्याल से यही फॉल्ट है, 2 वोल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम ढूंढने का प्रयास तो कर रहे हैं, और प्रयास जब हमने किया है तो मिल भी जाएगा। तो ये फॉल्ट बिल्कुल आईसी के पास लगभग 49 या 51 नंबर पिन पे है। देखिए यहाँ पर जो हम चेक कर रहे हैं यहीं पे 49 नंबर का पिन है। तो 49 नंबर पिन पे आप लोगों को अच्छी तरह से चेक करना है कि कितना वोल्ट मिल रहा है और उस ट्रांजिस्टर पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है। ये वोल्ट मेरा अगर कंप्लीट हो जाएगा तो 100% ये बीमारी सोल्व हो जाएगा। तो इसमें अब यहाँ पर फिर से कंफर्म होने के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऊपर साइड में जब हम लगाते हैं तो माइनस जा रहा है, और इस साइड में दूसरे साइड में चेक कर रहे हैं तो कुछ भी वोल्ट नहीं है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट के आसपास हमें मिल रहा है, लेकिन बाहर साइड में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये वोल्ट रुका हुआ था। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बिल्कुल कटा हुआ था, तो हमने इसे खुरच कर पहले से ही रख लिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल कटा हुआ है, इसी पर हमें एक जंपर लगाना है। इस जंपर को जैसे ही हम लगाएंगे बिल्कुल कंप्लीट ये मेरा फॉल्ट हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी प्रिंट बिल्कुल बगल में ही है, उसे ध्यान में रखना है कहीं उसमें सट ना जाए। अगर सट गया तो आईसी का भी प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है ताकि दूसरा प्रॉब्लम और नहीं ना हम लोगों के पास आ जाए। तो देखिए कितना बारीक है, और बिल्कुल बारीकी से सोल्डिंग भी यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर सोल्डिंग तो हो गया है, यहाँ पर फिर से एक बार चेक भी कर लेना है कहीं सट तो नहीं गया। तो देखिए सटा तो नहीं है। यहाँ पर अब आप लोगों को चेक करके दिखाना है कि ये बीमारी हटा या तो अभी भी लगा हुआ है। अभी भी अगर लगा होगा तो समझ लीजिए कि आईसी बदलना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अब चेक करते हैं। तो देखिए पिक्चर की तरफ, यानी कहीं पर भी आप लोग देख रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को वो लाइन यानी ब्लैक कलर का लाइन जो था वो बिल्कुल अब नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो वोल्ट रुका हुआ था, कट गया था प्रिंट उसका, इसीलिए ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो हमने सबसे पहले एएचडी को बदला, क्योंकि वहाँ मेरा सस्पेंशन था कि वो ख़राब हो सकता है, इसीलिए उसको हमने चेंज किया। लेकिन उसके चेंज करने के बाद भी मेरा ये सॉल्व नहीं हो सका। फिर दूसरे नंबर पे हमने कंडेंसर को बदला, मेरा सस्पेंशन उस पर भी था, लेकिन उसको बदलने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ तीसरे नंबर पे अब जो हमने यहाँ पर जंपर लगाया वो वोल्ट रुका हुआ था, वो वोल्ट जब चालू हुआ तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम मेरा बिल्कुल हट गया है। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा।
तो आप लोगों के पास अगर LG का टीवी आया है और इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग भी इस वीडियो के सहारे इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत काफ़ी मेहनत किया है तब जाकर ये फॉल्ट हमें मिला है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हम बता रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को भी समझ में, हमने तो पहले ही बता दिया है कि एचटी को बदला, इस कंडेंसर को बदला, लेकिन फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। तब जाकर लास्ट में यहाँ पर हमने आईसी के पास ढूंढना शुरू किया तो जाकर हमको मिला। तो आप लोगों से मैं एक बात और कहता चलूँ हर दिन की तरह, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। और साथ ही साथ शेयर भी कर दें ताकि आपके ज़रिया दूसरा आदमी भी मेहनत करने से बच जाए। तो देखिए पिक्चर में अब कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए कल फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज बस इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।